मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। आरुषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो नीचे फंक्शन में होना चाहिए था ना। और इन कपड़ों में? वो छोड़िए, फर्स्ट टेल मी व्हाट द हेल आर यू डूइंग इन माय रूम बिना मेरी परमिशन के? मैंने सोचा तुम तैयार हो रही होगी, इसलिए तुम्हारी मदद करने आई थी। थैंक्स जेठानी जी, बट आई डोंट नीड योर हेल्प, समझ गई? यू मे गो नाउ। आरुषि, और हाँ, मैं किस तरीके के कपड़े पहनती हूँ, इट्स कम्प्लीटली माई आउटफिट। मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड है, तो मैं जो चाहूँ पहन सकती हूँ। आरुषि, वो सब ठीक है, इट्स नॉट माई कंसर्न, बट मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम वहाँ उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? कुछ नहीं देखा आपने, डू यू अंडरस्टैंड? और मैं आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मुझे तैयार होना है, यू मे गो। व्हाई यू स्टैंडिंग हियर? प्लीज गो। आरुषि मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रही थी? आज उसकी मेहंदी है और वो उस लड़के के साथ। वो लड़का कौन है? आखिर क्या रिश्ता है उन दोनों में? और जिस तरह आरुषि ने मुझे जवाब दिया, कहीं वो हम सबसे कुछ छिपा तो नहीं रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक अब मुझे मिस्टर वालिया से बात करनी है। बहुत कुछ देख लिया है इस पानी ने, शक्ल से ही दिख रहा है कि ये चुप नहीं बैठेगी। इससे पहले कि ये नीचे जाकर मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करे, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी जुबान इस मामले में हमेशा के लिए बंद हो जाए। हल्दी की तैयारी हो गई? अरे हल्दी तो तैयार है, लेकिन जिसे लगाना है उसे तो जल्दी बुलाइए, अभी आती होंगी। मिस्टर वालिया कहाँ है? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं?
मिस्टर माधव, हाँ हाँ वानी, क्या हुआ? मुझे आपसे बात करनी है। इस वक्त वानी, बाद में बात करूँ इस वक्त इतना। अरे लो, तुम लोग इधर खड़े हो और उधर आरोशी को शगुन का हल्दी लगाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो 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 चलो, सबसे पहले ना तुमको ही हल्दी लगाने का है। हाँ? आइए जब साहब। कहाँ? अब देखिए, थोड़ी देर के लिए हम मर्दों को अपना वर्क प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा। जी मैं कोई समझा नहीं। अरे जय भाई साहब, हमारे मोटा भाई ने घर में रिवाज बनाया है कि जब भी औरतों को ज्यादा काम हो तो इस घर में सारा काम मर्द संभालते हैं। जैसे शादी के फंक्शन में मेहंदी की रस्म। तो आइए चलिए, अब ये औरतें मेहंदी लगाएंगी और इस घर के सारे काम का जिम्मा हमारा। ये तो कमाल का रिवाज है, वेरी इंटरेस्टिंग। कम मिस्टर माधव, अभी नहीं, मैं जरा बिजी हूँ। अरे बानी बहन, आप हमारे साथ आओ ना। आओ। ये लो, काला कट्टा ऑरेंज पियो बहन जी। बहन जी, कला कला करेला कला कला। हाँ? कौन है? कला हाथ में? नहीं, अच्छा ठीक है। लो बहन। सब भूल जाते हैं पति। क्या? किसको? धर्म पत्नी। अच्छा, धर्म भाई की पत्नी। धर्म भाई वापस दिख नहीं रहे आज। हे माँ, क्या हुआ? कल आ बात किधर घूम? वो देखो शरबत। हाँ हाँ हाँ। ध्यान रखना है बहन जी। हे माँ, बच्चा तेरी जेठानी को तो देख लिया, शी इज सो यंग। आयुषी, तेरे जेठ कहाँ है? ओह, तो आप हैं दूल्हे के पिता। नमस्ते अंकल। क्या हुआ जेठानी, आप मिठाई क्यों नहीं खा रही? उम्र तो जेठ जी की हुई है, डायबिटीज तो उन्हें हो गई है, तो आप क्यों अपना मजा खराब कर रही हैं? हाँ, अरे सांभळो सांभळो लेडीज एंड जेंटलमैन, ए सेजल बेन जरा शांति रखो। आज का फंक्शन एकदम खास है और इसको और खास बनाने के लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है हमारे नचिकेत और आरुषि के लिए। हो ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। मेरा
चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा। कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। ओ तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में। पल्ली मारा से दरी बेतलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। ओ काली कमली वाले को याद करके, तेरे काले काले नैनों की कसम खाते हैं। ओ तेरे काले काले नैनों की बलाएं ले लूं, तेरे काले काले नैनों को दुआएं दे दूं। मेरी जान उदास है होठों पे प्यास है, आजा रे आजा रे आजा रे। ओ तेरी बातों में इमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। ओ तेरी बातों में इमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कारे कारे नैना। कजरा रे मेरे कारे कारे नैना। जय भाई साहब, मैं जब भी इस बच्ची को देखता हूँ तो दिल में एक हुक सी होती है, खुद को माफ नहीं कर पाता हूँ। अभी उम्र ही क्या है इस बच्ची की, जिस चेहरे पर शरारत और खुशियां होनी चाहिए, दुनिया भर के गम दे दिए इसको। उससे और बर्दाश्त नहीं होता। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। कुछ ठीक नहीं होगा भाई साहब, हालात को ठीक बनाना पड़ता है। सिद्धार्थ भाई, मैंने सोच लिया है, आरुषि की शादी के फौरन बाद मैं पूर्वा के लिए भी एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा और उसकी शादी धूमधाम से करूंगा। दुनिया भर की सारी खुशियां उसके दामन में होंगी जिसकी वो हकदार है। ये आपने बहुत बहुत अच्छा सोचा है और इस नेक काम में मैं भी आपके साथ। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ घर में इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए? अरे भाई लोग, यहाँ पे क्यों खड़े हो? सुनो, हमें एयरपोर्ट जाना है ना? फ्लाइट मिस हो जाएगी। फ्लाइट? मैंने तो ये सामान भी बांध के रखा है। हेलो जी जरा साहब, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, एक्चुअली इसको भूलने की बीमारी है। शशि, हमें फ्लाइट नहीं पकड़नी है, हमें यहाँ घर पे रहकर सबको सर्व करना है। एक काम करो, जाकर लड्डू खिला के आओ। जाओ उधर। ठीक, जाओ जाओ जाओ, मिलते हैं। बहुत परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं। कमाल है, जाना तो फ्लाइट पकड़ने था, अब जमीन पे रह के एयर होस्टेस का काम करवाना है। जेठानी जी, फंक्शन तो एंजॉय कर रही हैं ना? ऐसे एक बात बोलूं जेठानी जी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू। यू आर सो प्रिटी एंड सो यंग। अगर मुझे आपके बारे में ये पता नहीं होता कि आप मैरिड हैं, तो मैं आपका रिश्ता अपने किसी खास दोस्त के साथ करवाने वाली थी। वो देख रही हैं उस लड़के को? हैंडसम, सो कूल। और सबसे बड़ी बात, वो आपकी उम्र का है।
तो मेरी एक फ्रेंड भी पूछ रही कि ये खूबसूरत लड़की कौन है। और आपको पता है यहाँ के जितने भी जवान लड़के सबसे आप ही के बारे में बात करते हैं। वैसे कंपटीशन से बच के रहिएगा जेठ जी, क्योंकि वो क्या है ना कि आजकल की जवान लड़कियों के फिसलने के चांसेस थोड़े ज्यादा ही रहते हैं। बेचारी जेठानी जी को काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होगा। अब जेठ जी के साथ ड्राइविंग पे जाना, डिनर पे जाना, ये सब कहाँ हो पाता होगा। अब इस उम्र में कहाँ पर होता है मेरे स्कूल। सही कहा तुमने। लोग ड्राइव पर और डिनर पर इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें खुशी मिल सके, शांति मिल सके, एक दूसरे का साथ महसूस हो सके। पर मुझे और मिस्टर वालिया को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सारी खुशी और शांति अपने घर में मिलती है। मिस्टर वालिया ने मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार दिया है और मेरा दर्द भी बाकी है। इतना प्यार दिया है कि मुझे खोखले डिनर और ड्राइव पर जाने का ख्याल भी कभी नहीं आया। और रही बात फिसलने की, मेरे पास मिस्टर वालिया का मजबूत सहारा है और मेरे मम्मी पापा ने दिए हुए मेरे संस्कार। फिसलते तो वो लोग हैं जिनके पास न सहारा होता है और न मिस्टर वालिया, प्लीज आप इन लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। किसी के कुछ भी कहने से हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा रिश्ता सबसे अलग है। हमारा रिश्ता दर्द से जुड़ा है और ये रिश्ता मेरे लिए सबसे कीमती है। मानी, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि दुनिया क्या सोचती है। और दुनिया जो सोचती है वो गलत तो नहीं है ना, सच है वो। मिस्टर वालिया, किसी के कुछ भी सोचने या कहने से क्या होता है? वो तो रहने दो पानी, देखो मुझे काम है। पूर्वा, नचिकेत, तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तुमने ये बात छुपाई कैसे पूर्वा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है नचिकेत? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। आज जो मेरा रिश्ता आरुषि के साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ हो सकता था। आज जहाँ 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही है वहां 2 जिंदगियां बन सकती थी। पूर्वा, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था पूर्वा। मैं बताना चाहती थी नचिकेत, लेकिन हर बार मम्मी जी की हालत मुझे रोक लेती है। मुझे आज भी लगता है कि अभिजीत वापस आएगा और हम सब खुश रहेंगे। पर फिर भी मैंने सोचा कि ये बात उन्हें बता दूं। पर जिस दिन मैं ये बात बताने गई, उसी दिन मुझे मोहन काका से पता चला कि उन्होंने आरुषि का रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर लिया है। अब तुम ही बताओ, किस मुंह से कहती मैं उनसे ये बात? एक बहू बनकर आई थी इस घर में और बेटी बनाकर रखा इन घर वालों ने मुझे, और इसी घर की बेटी की खुशियां कैसे छीनती? अब कुछ नहीं हो सकता नचिकेत। रिश्ते इंसान नहीं, किस्मत तय करती है, और शायद किस्मत को यही मंजूर था। अब जो हो रहा है उसी में सबकी भलाई है। तुम जाओ नचिकेत, तुम्हें ना पाकर लोग परेशान हो रहे होंगे।